अगर आप यहाँ तक पहुंचे वालिदैन जिस तरह खुशबू और रोशनी को कोई शख्स ना किसी पलड़े में ना किसी पैमाने में तोड़ सकता है ना नाप सकता है, इसी तरह वालिदैन की अजमतों को, वालिदैन की रिफातों को कोई भी शख्स बयान नहीं कर सकता। क्योंकि खुशबू को आप नाप सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, ना रोशनी को नाप सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसी तरह वालिदैन की अजमतें हैं, उनकी जो रिफतें हैं, उनको बयान करने से इंसान आजिज है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उस शख्स ने दोबारा यही सवाल फिर कहा, फिर किसका हक है? आपने फिर कहा तेरी माँ का। तीसरी बार फिर कहा, फिर किसका हक है? आपने तीसरी बार भी कहा तेरी माँ का। जब यही सवाल उसने दोबारा चौथी बार कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे बाप का। यानी माँ का दर्जा बाप से बुलंद है। माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। उलमा मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस अल जन्नता तहता अक़दामुल उम्महात, हदीस मुबारक कि जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है उसकी पेशानी पे क्या होगा? हमारा टारगेट क्या है? जिंदगी का नेकियां करते हैं लोग, दूसरे सलूक से हुकूक व लिबास पूरे करते हैं, उसने इखलास से पेश आते हैं, अब आधा तो सखावत करते हैं। क्या चाहिए? जन्नत। और जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। उलमा मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी अल्लाह तबारक व तआला ने, उसकी पेशानी में क्या होगा? जन्नत तो कदमों के नीचे है। वहां का मकाम देखें तो उसके फिर पेशानी के और ही कोई चीज होगी। ये वो माँ है, ये वो वालिदैन है कि जिनको देखने का एक हज मकबूल का सवाब होता है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर कोई ज्यादा बार अपने वालिदैन को देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। कोई जितनी बार भी देखेगा मोहब्बत से उतनी बार ही हज मकबूल का सवाब हासिल करेगा। और यहाँ गौर करें, मकबूल कहा गया है। लोग लाखों रुपया लगा के जाते हैं हज करने के लिए और ये दावे से नहीं कह सकते तो हज मकबूल हुआ या नहीं हुआ, ये उसकी शान रहीमी है, कबूल करे। लेकिन इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज मकबूल का सवाब लिख दिया कि वालिदैन को मुस्कुरा कर देखना हज मकबूल का सवाब है। और जितनी बार भी आप देखें मुफ्त का, कोई खर्चा नहीं है। जाके एक नजर मार के डालो, वालिदैन को नजर डालो प्यार से, हज मकबूल आपको मिल गया। जितनी बार मर्जी देखो। एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक शख्स को किसी ने कहा कि मैं हज करके आया हूँ, और दूसरे शख्स ने कहा, अच्छा, और मैं तो रोजाना हज करता हूँ। उसने कहा, आप किस तरह करते हैं? वो तो कई बार करता हूँ। उसने कहा, जी मेरे वालिद साहब की दुकान है, हम बाप बेटा दोनों आगे सामने काउंटर होता है हमारा, उस तरह मेरे बाप का काउंटर है, इस तरह मेरा हमारी शॉप है, तो पीछे हमारी दुकान है, तो काउंटर हमने आमने सामने रखे हुए हैं। मैं दिन में अपने बाप पर नजरें अपनी मरकूज रखता हूँ इस हदीस की रोशनी में, और दिन में मैं अपने बाप, मेरा जो सारा फोकस होता है मेरा बाप होता है, तो मैं रोजाना हज करता हूँ। इसमें कोई शक, कुछ डला ही नहीं सकता। कुछ जितनी बार भी अपने वालिदैन को देखेगा हज मकबूल है। बेटा, मैंने प्रोफेसर से मेरा एक दोस्त, उसने कहा मैंने जिंदगी में अपनी माँ की तरफ कदम नहीं किए। मंजी तो बैठे कर लेते ना कई बारी, पाँव माँ की तरफ कोई बात नहीं, कहता मैंने अपनी माँ की तरफ कभी भी कदम नहीं किए, क्योंकि माँ बाप की बिना काबा है, माँ बाप काबे की तरह है। जिस तरह काबे की अजमत है, इसी तरह वालिदैन की अजमत है। काबे को देखना भी सवाब है, वालिदैन को भी देखना सवाब है। जिस तरह कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ भी ना करो, बैठे रहो, सवाब मिलता रहेगा। खाना काबा, मस्जिद नबी, कुरान मजीद और वालिदैन, चार चीजों को आप टिकटिकी लगा के देखते चले जाए, आपका नेकियों का मीटर चल पड़ा। तो वालिदैन वो हस्तियां हैं, तो मेरी जान इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब भी मुश्किल पेश आए, इम्तहान आ गए और कोई मसला पेश है तो माँ को, माँ जी दुआ करो, अब्बा जी दुआ करो, तो देखना भी बेटे कैसे पार होते हैं और किस तरह कामयाबी आपके कदम चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को कामयाब कामयाब करे।